जय हिंद दोस्तों। आज जो हम प्रोडक्ट लेकर आए हैं वापस पलक नोट्स का। प्रोडक्ट का नाम है ADK, विटामिन A, D और K। तो यहाँ पे अगर फ्रंट लेवल से बात करते हैं, 60 कैप्सूल का बॉक्स है। बोन मेटाबॉलिज्म, आपकी न्यूरोमस्कुलर हेल्थ और इम्यूनो हेल्थ को, और प्रमोट्स आई हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ऐसा कंपनी बोलती है। नीचे फोटो दी गई है आइस की, इम्यून की, बोन्स की, हार्ट की और वेजिटेरियन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या क्या और वाकई में ये काम करता है तो क्या। तो 60 कैप्सूल्स हैं, 2 महीने आराम से आपका चलेगा अगर आप एक कैप्सूल रोज़ खाओगे। तो इन्होंने यहाँ पे ब्लेंड डाला हुआ है विटामिन A का, K2 का और D का। और लेकिन इन्होंने यहाँ पे कितनी mg mcg या जो यूनिट होती है उसमें नहीं बताया हुआ है, तीनों का ब्लेंड बताया हुआ है। तो और तीनों का ब्लेंड है 2.8 mg में। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन A। तो विटामिन A जैसे पता है हमें, वेजिटेरियन लोगों के लिए गाजर से बनता है, गाजर में मिलता है, सॉरी, स्वीट पोटैटो में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, सब में मिलता है, छोटी छोटी फॉर्म में मिलता है। और विटामिन A जब ये मिलता है तो ये पहले बेटा कैरोटीन वाली फॉर्म में होता है और उसके बाद जाके ये हमारा विटामिन A में कन्वर्ट होता है और एब्जॉर्ब होते होते बहुत कम एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में सॉरी। और हमारी बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करती है जितना ज़रूरी होता है और बाकी को फ्लश आउट कर देती है। तो जो इसमें जो विटामिन ए है वो रेटिनाइल पैलमिटेट की फॉर्म में है। तो इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव भी आते हैं विटामिन ए के, जैसे रेटिनाइल एसीटेट हो गया, रेटिनोल हो गया, ट्रेटिनोइन हो गया। ये तो एक क्रीम होती हैं जो लगाते हैं, और अलग अलग इसमें फॉर्म्स होती हैं विटामिन ए की। जो यहाँ पे ओरल ये फॉर्म है, ये है पैलमिटेट, एब्जॉर्ब ये अच्छी होती है बॉडी में, ठीक है। और ये आईज़ के लिए, आपके स्किन कंडीशंस के लिए डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं। उसके बाद आते हैं विटामिन D3 में। D3 जो विटामिन है आपको पता ही है किससे मिलता है, सूरज से मिलता है। और साथ ही साथ खानों की चीज़ों में अगर बात की जाए तो ये मशरूम में मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो जो D3 है वो है कॉलीकैल्सीफेरॉल फॉर्म में है और ये भी अच्छा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, ठीक है। और D3 के बाद मेन आते हैं यहाँ पे K2 में। K2 देखिए, K2 जो विटामिन है ये बेसिकली इसके काम तो बहुत सारे हैं। ब्लड क्लॉट, आपके जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, किसी को पैरालाइसिस का अटैक आ जाता है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो विटामिन K2 उस दौरान अगर आप लेते हो, उससे पहले अगर सप्लीमेंट करते हो तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग बनने नहीं देता शरीर में, वो खून के जो थक्के होते हैं वो बनने नहीं देता, जिसकी वजह से पैरालिसिस के अटैक आ जाते हैं। तो विटामिन K2 का यही काम नहीं है, वैसे बहुत सारे इसके काम होते हैं। तो विटामिन K2 लेकिन सबसे मेन काम है, मैंने आपको पहले भी हमने अनबॉक्सिंग बहुत वीडियोस की है, उसमें बताया कि हर एक विटामिन या मिनरल एक दूसरे पे सपोर्ट करता है और कुछ कुछ होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। लेकिन जो K2 का मैं आपको बता दूं, अभी हम इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। K2 का मेन काम होता है जो आपका कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, D3 की एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। अभी हम अपने देखो, अपने जो हमारे हिंदुस्तान में जो खाने ना बड़ी समझ से बनाए हुए हैं हमारे पूर्वजों ने। मैं सीधा सा आपको उदाहरण देता हूँ। सर्दियों में हम क्या खाते हैं, पालक पनीर। पालक में मिल जाता है आपको विटामिन K, पनीर में आपको मिल जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना तरीके से, देखिए हमारा खाना सबसे बेहतर है हिंदुस्तान का। किसी भी दुनिया में खाने की कोई भी एक तरीका नहीं है। हमारे यहाँ पद्धति एकदम बहुत अच्छी है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसमें पूरे आपको ब्लेंड मिल जाते हैं, लेकिन पकाए अगर सही से जाए तो। खैर वो अलग बात है। तो अभी यहाँ पे आते हैं विटामिन K2 जो है, इसमें दो हैं। तो विटामिन K2 की दो टाइप की ये फॉर्म दी गई है, एक MK4 और MK7। 4 और 7 आप इसमें कंफ्यूज मत हो, हमें K2 से रहेंगे, क्योंकि 4 जो होता है वो शॉर्ट चेन होता है शायद, और MK जो 7 होता है वो लॉन्ग चेन होता है। और M मतलब यहाँ पे मेनाक्यूनोन होता है, ठीक है। तो विटामिन, ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, K2, D3 और विटामिन A। इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन आते हैं मार्केट में, और प्रोडक्ट होते हैं जिसमें सिर्फ विटामिन A नहीं होता, जिसमें D3, कैल्शियम और विटामिन K होता है। क्योंकि जो D3 होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, अगर आप उसको विटामिन K के साथ भी क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन सर्दियों के टाइम में अगर आपके घर में आप सब्जी वेजिटेरियन हो, तो वेजिटेरियन लोग तो सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक वालक खाते हैं, बथुआ खाते हैं, तो इसमें K आपको अच्छा मात्रा में मिल जाएगा। तो उसमें सिर्फ आप D3 अगर सप्लीमेंट करोगे तो वो भी अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट तक रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो दोस्तों ये है इस प्रोडक्ट का। अभी आगे देखते हैं बेनिफिट इसमें क्या बताया हुआ है। विटामिन A वर्क्स विद विटामिन D टू सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम। मैंने बताया कि हर एक विटामिन एक दूसरे के साथ डिपेंड करता है, तो यहाँ पे भी यही बताया हुआ है। और 5000 IU D3 पर सर्विंग। तो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कि D3 कितनी IU है, तो ये एक यूनिट होता है इनका। तो 5000 IU है D3 पर सर्विंग, जो कि काफ़ी अच्छी है, मतलब मेंटेन करने के लिए। देखो जो विटामिन D3 की सप्लीमेंटिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। मतलब कुछ लोग पहले हाई डोसेज लेते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस लेवल करते हैं, वो आपका जो भी न्यूट्रिशनिस्ट होगा या डॉक्टर होगा वो बताएगा। लेकिन यहाँ पे मेंटेन वाली डोसेज है और अच्छी डोसेज है, बढ़िया है। विटामिन K यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब
विटामिन के की मैं आपको एक और ज़रूरी वो बताता हूँ। विटामिन के की, अगर विटामिन के आप नहीं लोगे और कैल्शियम ज़्यादा खाते हो तो आर्टेरियल क्लासिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन उसे बोलते हैं, कि मतलब आपकी जो ये होती है आर्टरीज होती है उसमें ये कैल्शियम जमने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं, अगर मैं एक सीधे तरीके से बात करूँ तो कैल्शियम को पता नहीं कि भाई मेरे को जाना है एब्जॉर्ब कहाँ पे होना है, तो वो गलत जगह पे चला जाता है। तो विटामिन के एक तरीके का समझ लो उसका जीपीएस है, जो उसको बताता है कि तुम्हारा सही रास्ता ही है, तुम्हें यहाँ पे एब्जॉर्ब होना है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है, गुड। तो वैसे ये और भी हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। विटामिन के के बारे में बताया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विटामिन ए के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, विटामिन ए का ये लिखा है, कैरेट डज नॉट हैव विटामिन ए बट दे हैव समथिंग कॉल्ड बेटा कैरोटीन दैट इज़ कन्वर्टेड ओनली 9% टू 33% इन बॉडी। तो अगर आप गाजर खाते हो तो बताया हुआ है कि गाजर डायरेक्ट विटामिन ए नहीं देती, वो बेटा कैरोटीन में होती है और उसके बाद वो कन्वर्ट होती है विटामिन ए में, और वो 9 to 33% ही आपकी बॉडी कन्वर्ट कर पाती है विटामिन ए पे। तो इसका मतलब ये नहीं है आप गाजर खाना छोड़ दो। देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारे कुदरत में जो भी चीज़ बनी है बहुत तरीके से बनी हुई है, तो गाजर आप खाते रहिए, ठीक है। वो खाने का ऐसा नहीं कि आप विटामिन ए नहीं मिल रहा। बेटा कैरोटीन का भी एक अलग वजह होती है बॉडी में। अगर उसको एक कॉम्बिनेशन के साथ जब हम उसे खाते हैं बेटा कैरोटीन को, तो टॉक्सिन फ्लश करने का काम करती है। उसका मैं कभी बनाऊंगा वीडियो। तो उसका भी एक होता है कि बेटा कैरोटीन होता है, विटामिन ई होता है। और हमारे ये मैंने वापस बताया, हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में इसकी एक पकवान भी बनती है और बहुत बढ़िया होती है, सर्दियों में बनती है। उसके बाद हम आते हैं विटामिन डी के बारे में बताया हुआ है कि ये फ़ैट सोल्यूबल है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ मुझे बतानी थी वो मैंने उस पर बात कर ली है। अब यहाँ पे ब्रांड की तुलना की गई है दूसरे ब्रांड के साथ। तो यहाँ पे जो K2 है, जो डोसेज है 5000 IU है विटामिन डी। दूसरे में जो विटामिन डी होता है वो 10,000 IU होता है। 10,000 या पॉइंट लिखा हुआ है, सिर्फ 10 पॉइंट है ये शायद, 10,000 है, सॉरी, यहाँ पे भी पॉइंट ही लिखा हुआ है। तो 10,000 IU विटामिन डी है। जो दूसरे वाले में है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप एक बीच का हमें लेना होता है, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस भी चल रहे हो तो 10,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो विद K2 के साथ इसमें है, दूसरे में नहीं होता, ये भी सही बात है, दूसरे नहीं देते, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग से वैसे आते हैं। विद ए यस, दूसरे में नो। K2 की फॉर्म K1 K2। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्म है ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे K1 और K2 है। ये वाकई में मैंने दूसरे सप्लीमेंट में नहीं देखा, वहाँ पे मैंने ज़्यादातर K2 ही देखा है, एक ही फॉर्म में देखा है, जैसे यहाँ पे MK4 और MK7 है। तो विटामिन ए का फॉर्म जो है 90% एब्जॉर्ब होता है और दूसरे वाले में 30% एब्जॉर्ब होता है। तो उसके जो टाइप्स होते हैं वो कुछ अलग होते होंगे दूसरे वाले में, जो इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि काउंसिल कितना डोसेज बोलती है K1 K2 के लिए और D3 के लिए, ये अलग चीज़ है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं इसे लेना कैसे। एक कैप्सूल आप ब्रेकफास्ट या लंच के बाद ले सकते हैं, और 18th मंथ की एक्सपायरी है मैन्युफैक्चरिंग डेट से। और यहाँ पे इसका जो दाम है 1600 रुपये 60 कैप्सूल का, और 30 कैप्सूल का है 900 रुपये, 900 ना 18, तो मतलब आप 60 कैप्सूल का लेते हो तो आपको 200 रुपये का फ़ायदा होगा, बच जाएंगे। कि जो मेहनत की गई है प्रोडक्ट पे, और जो विटामिन के का ध्यान रखा गया है और डोसेज का ध्यान रखा गया है, वो सबसे अच्छा मुझे लगा है। तो शुरुआत के टाइम पे आप वाकई में ये प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर थोड़ा आपको मतलब फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो आप उसमें अपना भी सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर हाँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में सिर्फ हवाई बातें हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं अगर आपके अंदर ये डेफिशिएंसी है इन चीज़ों की, या कोई सिम्टम ऐसे लगते हैं कि इस विटामिन की ज़रूरत है। आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन इसको ले सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो 18 साल से ऊपर है, आदमी औरत, सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, प्रेग्नेंट वुमेन, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकती हैं, सेफ ही रहता है। विटामिन डी के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि क्या मदद करता है आपकी हेल्थ में। देखिए, हर चीज़ मदद करती है। यहाँ पे प्रिवेंट कैंसर, बेटर स्ट्रेंथ, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन हर चीज़ मदद करती है। आप अपना खाना खाइए। अगर आपको इस सप्लीमेंट से फ़ायदा भी होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में क्या है, लैक करते हैं AD के। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें खाइए, होल फूड खाइए, शकरकंदी खाइए, गाजर खाइए, अभी सर्दियों का मौसम है, गाजर का हलवा खाइए। और साथ ही साथ आप धूप में बैठिए, क्योंकि पहले के टाइम में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी सप्लीमेंट की इतनी ज़रूरत, क्योंकि हम तब धूप में काम करते थे। अभी बहुत दिक्कत है, अब सब घर के अंदर बैठे रहते हैं, तो सप्लीमेंट ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट से फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब आपको थोड़ा नेचर में वापस आना पड़ेगा। थोड़ा खेलिए कूदिए, थोड़ा धूप में रहिए और अच्छा खाना खाइए, जंक फूड मत करिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखिए। तो यहाँ डी सप्लीमेंट और कौन इसे ले सकता है, बोन हेल्थ के बारे में ये सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। रिव्यूज़ लास्ट में दिए गए हैं जो हमें
उससे कुछ नहीं लेना देना, हमने बस ये देखना था क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। और अच्छा बॉक्स है, अच्छा सप्लीमेंट यहाँ पे बनाया गया है। और इसके और भी सप्लीमेंट्स हैं दोस्तों, मैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक तरीके से सप्लीमेंट अच्छा है, पैसों के मामले में भी ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोडक्ट अपना ही है। और मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा हो गया, ओ सॉरी D3 ज़्यादा हो गया, विटामिन ए कम है। तो एकदम बैलेंस में बनाया गया प्रोडक्ट है। तो वाकई में आप थोड़ा इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपके अंदर ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं जिसमें जो डिस्कस किया गया है, लो इम्यूनिटी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपना ब्लड टेस्ट करवा के ही पहले इसको लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी ब्लड में, समझ लीजिए आप पहले ही विटामिन ए ज़्यादा है, D3 तो वैसे ही सबके में कम होता है ज़्यादातर, लेकिन आपके में अगर जैसे ए ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा इसमें के विटामिन के, आप वेजिटेरियन है या पालक वालक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ ऐसा है चीज़ खा रहे हैं जिसमें विटामिन के ज़्यादा है, तो फिर ऊपर से ये आप सप्लीमेंट करोगे तो बॉडी पे स्ट्रेन पड़ता है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाइए और उसके बाद ले लीजिए सप्लीमेंट, क्योंकि आप सप्लीमेंट में भी आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ब्लड टेस्ट में भी आपको करना चाहिए। क्या पता आपको एक दो सप्लीमेंट और कम हो रखे हो आपकी बॉडी में। तो इसका हमने एक प्रोडक्ट और रिव्यू किया था, मल्टीविटामिन, तो आप वो भी ले सकते हैं, तो या वही ले सकते हैं, उसी से काम हो जाएगा। तो पहले ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, डायरेक्ट सप्लीमेंट ऐसे मत लीजिएगा, या अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, मैं पहले ही बता रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।